हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डाई एथिल ईथर को किसका एनहाइड्राइड माना जा सकता है? विकल्प ए C2H5 COOH यानी प्रोपेनोइक अम्ल। विकल्प बी इथेनॉल। विकल्प सी यहाँ पर दिया गया है प्रोपेनल्डिहाइड। और विकल्प डी दिया गया है यहाँ पर C2H5 तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या होता है कि जो एनहाइड्राइड होते हैं यहाँ पर एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड ये बच्चों यहाँ पर एनहाइड्राइड कब बनते हैं? जब कोई यौगिक जल निष्कासन करके यानी जल का निष्कासन करके आपस में संयुक्त हो जाए आपस में संयुक्त हो जाए। यहाँ पर उसी यौगिक का दूसरा अणु होना चाहिए, मतलब वही यौगिक होना चाहिए। दोनों यौगिक से मिलके जल का अणु यहाँ पर निकलेगा और दोनों जो है यौगिक यहाँ पर संयुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये उस यौगिक का एनहाइड्राइड बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, देखिए C2H5 C डबल बॉन्ड O OH की। तो यहाँ पर ये इसी के मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास में C डबल बॉन्ड O C2H5, ये यहाँ पर C2H5 और ये OH ये यहाँ पर होगा। तो बच्चों ये यहाँ से जब जल निष्कासित करेगा, यहाँ पर जब जल निष्कासित करेगा तो ये निर्मित करेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये O C डबल बॉन्ड O C2H5 का, यहाँ पर ये C2H5 ये इसका निर्माण करेगा। यहाँ पर ये भी C2H5 है, C2H5। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर दिया गया अगला एल्कोहल C2H5OH प्लस C2H5, यहाँ पर ये OH और ये C2H5। ये बच्चों यहाँ पर जब जल का निष्कासन करेगा तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा C2H5O C2H5। इसी प्रकार से अगला यौगिक यहाँ पर C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H और यहाँ पर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल C2H5C डबल बॉन्ड O H। तो बच्चों यहाँ से जल का निष्कासन होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अगला यहाँ पर बात करें C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5। तो बच्चों यहाँ से डायरेक्टली जल का निष्कासन हो पाना थोड़ा मुश्किल है दोनों से, लेकिन यहाँ पर इन दोनों से जल का निष्कासन होकर ये यहाँ पर जो निर्माण करेगी ये एनहाइड्राइड होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल होगा। ये जब जल का यहाँ पर निष्कासन करेगा, यहाँ पर -H2O इनके ऊपर जब हम अभिकर्मक डालते हैं तो यहाँ पर जल का निष्कासन करेंगे। और जब बच्चों यहाँ पर जल का निष्कासन करेगा तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा डाई एथिल ईथर का यहाँ पर ही निर्माण करेगा, जो कि बच्चों हमारे पास में यहाँ पर एथिल एल्कोहल से निर्मित होगा, एथिल एल्कोहल से जल के निष्कासन के दौरान। तो हमने कहा है कि जब कोई यौगिक जल का निष्कासन करके आपस में संयुक्त हो जाए, तो देखिए एथिल एल्कोहल ने जल का निष्कासन किया और एथिल एल्कोहल के ही दूसरे यौगिक से यहाँ पर ये दूसरे अणु से संयुक्त हो गया और संयुक्त होकर इसने यहाँ पर डाईएथिल ईथर का निर्माण किया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो डाईएथिल ईथर है ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल का एनहाइड्राइड होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा कि जो डाईएथिल ईथर है ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल का एनहाइड्राइड माना जा सकता है। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।